रिलेटिव मोशन क्या होता है? रिलेटिव मोशन ये जो भी होता है बहुत इंटरेस्टिंग होता है। एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं इसको समझने के लिए। बड़ी सिंपल सी सिचुएशन है। हमें दो ब्लॉक्स गिवन है ए और बी। ए 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और बी उसके आगे 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। दोनों के बीच की जो दूरी है वो 20 मीटर गिवन है जब हमने टाइम स्टार्ट किया। हमसे पूछा जा रहा है व्हेन विल ए एंड बी मीट, कब मिलेंगे ए और बी। ठीक है, देखिए ए तेज चल रहा है, बी धीरे चल रहा है, तो ऑब्वियसली टक्कर तो होगी इनके बीच में। तो कितने समय बाद टक्कर होगी हमसे पूछा जा रहा है। किस तरीके से टक्कर होगी इनके बीच में भाई? ए पीछा कर रहा है, बी उसके आगे आगे चल रहा है और ये टक्कर हो जाएगी दोनों के बीच में। इनके बीच का समय हमको बताना है। तो भाई एनालिसिस करते हैं इसका अपन अब। तो इनिशियल पोजीशन जो ए और बी की थी वो यहां पर थी कुछ। अब फाइनल पोजीशन भी गिवन है हमको। तो भाई ए कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा था, बी भी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा था। हमें बताना है कितने टाइम बाद ये टकराए हैं। तो ए जितना डिस्टेंस चला उसको हम एस ए मान लेते हैं। ए कितना डिस्टेंस चला टी टाइम में, मान लीजिए टी टाइम बाद टक्कर हुई तो ए कितना डिस्टेंस चला होगा 10 मीटर पर सेकंड की रेट से, 10 इंटू टी। बी हमने मान लिया बी चला एस बी, टी टाइम में बी कितना चला होगा भाई 6 मीटर पर सेकंड से, 6 इंटू टी 6t। ठीक है, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी थी 20 मीटर। तो भाई सीधी सी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम कि कब टकराए होंगे ये, कितने टाइम बाद टकराए ये। ठीक है, तो भाई पहली इक्वेशन जो आ जाएगी एस ए माइनस एस बी इक्वल टू 20। दोनों के बीच में डिफरेंस है 20 मीटर का है। एस ए की वैल्यू कितनी है 10t, एस बी की वैल्यू कितनी है 6t। 10t माइनस 6t इक्वल टू 20। सॉल्व करेंगे 4t इक्वल टू 20, t इक्वल टू 5 सेकेंड। मतलब ए और बी 5 सेकेंड के बाद में मिले, टकराए। ठीक है, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है ये। चलिए भाई आंसर तो आ गया, 5 सेकेंड बाद ये दोनों टकराए। इसमें सोचने वाली एक जो बात है भाई ए और बी चल रहे हैं सीधे सीधे, बी का पीछा करते हुए ए आ रहा है। बी को ए कैसा दिखता होगा वो देखते हैं जरा। तो जो बी को ए का मोशन दिख रहा होगा वो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। ए पीछे से आ रहा है 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 आ रहा है, टक्कर होने वाली है और ये टकरा गया। और ये क्या, बी को ए 4 मीटर पर सेकंड से आता हुआ दिखा। बी की आंखों से जब देखा बी ने, तो खुद की आंखों से देखा बी ने, ऑब्वियस सी बात है, तो उसको ए 4 मीटर पर सेकंड से आते हुए दिखा। अब इसको समझते हैं ऐसा कैसे हो रहा है। तो देखिए ए 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, बी 6 मीटर पर सेकंड से। ए हर सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था और बी हर सेकंड में 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था। ए बी से कितना ज्यादा ट्रेवल कर रहा था हर सेकंड, ए बी से कितना ज्यादा ट्रेवल कर रहा था हर सेकंड में, 10 माइनस 6 4 मीटर, 4 मीटर ट्रेवल कर रहा था। तो बी को कैसा लग रहा था कि ए मेरी तरफ आ रहा है और कितनी तेजी से आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। तो बी के रिलेटिव, इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन, बी की आंखों से देखने पर बी को ए 4 मीटर पर सेकंड से आता हुआ दिख रहा था। यह होता है रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो बी की दुनिया से देखें, बी की आंखों से देखें तो ए 4 मीटर पर सेकंड से आते हुए दिख रहा है। ठीक है, अब जब हम बी की दुनिया से देखते हैं तो उसे बोलते हैं विद रेस्पेक्ट टू, मतलब बी के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में। कई जगह इसकी शॉर्ट फॉर्म भी यूज करते हैं WRT, बी मतलब विद रेस्पेक्ट टू बी। या फिर इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं रेफरेंस फ्रेम ऑफ बी। तो ये बी के फ्रेम से हम दुनिया को देख रहे हैं, रेफरेंस फ्रेम ऑफ बी। बी के फ्रेम में हमने एनालिसिस करा। अब एक ऐसे फ्रेम में एनालिसिस करते हैं जो कि स्टेशनरी है, फॉर एग्जांपल ग्राउंड का फ्रेम। तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हम एनालिसिस करते हैं। भाई तो ग्राउंड के फ्रेम में, मतलब ग्राउंड की आंखें होती है अगर,
ग्राउंड के रिलेटिव, ग्राउंड के फ्रेम में अगर हम देखें तो भाई ए 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और बी 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो ए की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से 10 मीटर पर सेकंड है और बी की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से 6 मीटर पर सेकंड है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है फ्रेम का। अब हम ग्राउंड के रिलेटिव देख रहे हैं और हमारी वेलोसिटी तो 0 है, हम तो खड़े हुए हैं यहाँ पर ग्राउंड के फ्रेम में, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ए और बी का मोशन कुछ इस तरह से हमको दिखेगा, ए और बी चल रहे हैं और फिर टकरा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है रेफरेंस फ्रेम। तो अब डेली लाइफ में रिलेटिव मोशन का इतना ज्यादा यूज आता है कि हम अननोइंगली, हमें पता भी नहीं होता है कि हम कहां रिलेटिव चीजें देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोज सनराइज सनसेट होता है, हम देखते हैं सनराइज हुआ, सन गया 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 फिर सेट हो गया। ऐसे पूरी दुनिया भी देखती थी। तो पहले दुनिया को क्या लगता था कि सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। बहुत टाइम तक तो यही लगता था कि सन जो है, सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जबकि है उल्टा इसका। किसी समझदार व्यक्ति ने देखा होगा कि नहीं भाई, सन नहीं लगाता, अर्थ लगाती है, लेकिन लोगों ने माना भी नहीं था पहले तो। क्यों? क्योंकि लोग तो अर्थ पे खड़े होकर सन को देखते थे कि सन आया 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 आया, आया और सन गया। तो सन ट्रैवल करते हुए लगता था। तो जो अर्थ पे लोग रहते हैं वो अपने रेस्पेक्ट में, अपने फ्रेम में खुद के रिलेटिव सन को चलते हुए देखते थे। तो उनको लगता था यार सन चल रहा है। अब देखिए, अर्थ घूम रही है, कितना ज्यादा रिलेटिव मोशन है हमको पता भी नहीं पड़ता है। हम कैसे हर चीजों को अपने फ्रेम में ही देखते हैं। अर्थ घूम रही है, देखिए 24 आवर्स में पूरा एक चक्कर लगा लेती है, 360 घूम जाती है अपने एक्सेस के अराउंड पे। तो देखिए, अर्थ पे जो भी चीजें होंगी वो सारी घूम रही होंगी, लेकिन हमको तो घूमती भी दिखती नहीं है। हम जिस रूम में बैठे हैं, मान लीजिए उस रूम की दीवारें क्या हमको घूमती हुई दिख रही है? क्या नहीं दिख रही है। क्यों? जबकि वो तो हर 24 आवर्स में पूरा 360 डिग्री का चक्कर लगा रही है दीवार भी, लेकिन हमको तो हमेशा वहीं की वहीं दिखती है। अगर हम पूरा एक दिन बैठ भी जाएं और सामने वाली दीवार को देखते रहे तो वो 24 घंटे बाद भी वहीं की वहीं रहेगी। क्यों नहीं घूम रही? वो घूम रही है, लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हम भी तो घूम रहे हैं। तो हमारे रिलेटिव, हमारे रेस्पेक्ट में वो सामने वाली दीवार स्टेशनरी है, तो हम हमारे फ्रेम से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये होता है रिलेटिव का कॉन्सेप्ट। किसकी आंखों से देख रहे हैं, उसके रिलेटिव देख रहे हैं, उसके फ्रेम में देख रहे हैं। अब सबसे ज्यादा मजा रिलेटिव मोशन का और सबसे ज्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस, मजेदार एक्सपीरियंस कहां आता है? रेलवे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आती है जहां पर। अब रेलवे स्टेशन में ट्रेन आती जाती रहती, ये भाई साहब खड़े हुए ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। अब जब ट्रेन आएगी तो उसमें पैसेंजर्स भी आए भाई, देख ट्रेन आ गई। अब जैसे ही ट्रेन आती है, अब मजे की बात देखा, देखिए 2 पैसेंजर्स हैं और ये प्लेटफॉर्म पे ये पर्सन खड़ा हुआ है यहां पर। अब जब ट्रेन आ गई तो जो अंदर पैसेंजर्स हैं वो देखिए क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं स्टेशन आ गया, भैया उतर जाओ, स्टेशन आ गया। और ये जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा ट्रेन आ गई। होता ही नहीं होता ऐसा। अब देखिए, इवेंट एक ही हुआ है, लेकिन 2 लोग उसको अलग अलग तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो ट्रेन में बैठे हुए हैं वो बोल रहे हैं स्टेशन आ गया, क्योंकि उनको कैसा दिखा कि भाई स्टेशन हमारी तरफ जो है खींचा चला आ रहा है, तो उनको लगता है हाँ भाई स्टेशन आ गया, क्योंकि वो अपने फ्रेम से देख रहे हैं। और जो प्लेटफॉर्म पे बंदा खड़ा हुआ है इसको ट्रेन आते हुए दिख रही है, तो ये बोल रहा है ट्रेन आ गई। अब देखिए, जब ये ट्रेन चलेगी तो ये बंदा इन दोनों पैसेंजर्स को किधर जाते हुए देखेगा? जब ट्रेन चलेगी तो ये आगे जाते हुए देखेगा। ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ट्रेन गई तो ये ट्रेन को, पैसेंजर्स को आगे जाते हुए देखा, तो इसे पूछेंगे पैसेंजर्स किधर गए? आगे निकल गए। और अगर हम पैसेंजर्स के फ्रेम से देखें तो ये जो प्लेटफॉर्म पे बंदा खड़ा है ये किधर जाता हुआ दिखेगा? पीछे जाता हुआ दिखेगा पैसेंजर्स को, क्योंकि अब ये पैसेंजर्स के फ्रेम से देखा जा रहा है। तो ये होता है रिलेटिव का मजा। और सबसे ज्यादा मजा तो तब आता है जब 2 ट्रेन्स खड़ी हो, 2 ट्रेन्स खड़ी हो अगल बगल में, और कोई एक चल जाए, कोई एक चलने लग जाए,
अब बताइए कौन सी ट्रेन चल रही है, बताइए 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 कौन सी ट्रेन चल रही है इसमें से, पता ही नहीं पड़ता। हमारी चली कि पड़ोस की चली, ये हमें कैसे पता पड़ता है? याद कीजिए सिचुएशन, कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस करा ही होगा ऐसा। हम क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हैं कि अगर प्लेटफॉर्म रुका हुआ है मतलब कि हम भी रुके हुए हैं, बगल वाली ट्रेन चली है, और प्लेटफॉर्म हमको हमारे फ्रेम में चलता हुआ दिखता है मतलब हम चले हैं। तो ये इस सिचुएशन का एनालिसिस अपन प्लेटफॉर्म से देख के कर सकते हैं। अब देखिए कौन सी ट्रेन चली है, अब बता सकते हैं कौन सी ट्रेन चल रही है, पीछे वाली ट्रेन चल रही है, ये पैसेंजर वाली ट्रेन रुकी हुई है। तो ये होता है रिलेटिव, किसके फ्रेम से देख रहे हैं उस पे सारी दुनिया बदल जाती है। तो रिलेटिव मोशन हमें थोड़ी थोड़ी फील तो आ गई। अब उसका अपन फॉर्मली एनालिसिस कर लेते हैं मैथ्स की मदद से। तो रिलेटिव मोशन, ठीक है, इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से ऐसे बनाया जाएगा, ये हमको पता है भाई, इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से उस पॉइंट तक ड्रॉ कर देंगे। इसको हम नाम दे देते हैं R1 वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है। सिमिलरली एक और पार्टिकल पड़ा है, सेकेंड पार्टिकल, जिसका पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर, ओरिजिन से है पोजीशन वेक्टर, ठीक। अब देखिए अगर फर्स्ट पार्टिकल से पूछा जाए भाई सेकेंड पार्टिकल किधर है, तुम्हारी आंखों से देख के बताओ, तो वो इधर की साइड एरो कर देगा कि भाई सेकेंड पार्टिकल इस तरफ है। तो फर्स्ट को सेकेंड जिधर दिख रहा है, तो फर्स्ट के हिसाब से फर्स्ट पार्टिकल के रिलेटिव सेकेंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ये वाला वेक्टर हो गया जो बना अभी। इसको हम नाम दे देते हैं R2 विद रेस्पेक्ट टू 1। ये जो फॉरवर्ड स्लैश आया है ये विद रेस्पेक्ट टू का साइन होता है ये। तो ये R2 विद रेस्पेक्ट टू 1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, जिसको हम R2 फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं इसको, विद रेस्पेक्ट टू 1, ठीक है। चलिए भाई R21, अब ट्राइंगल लॉ लगाते हैं। तो देखिए ट्राइंगल लॉ लगाएंगे तो ये R1 प्लस R2 विद रेस्पेक्ट टू 1 R2 के बराबर आ गया, ठीक है। ट्राइंगल लॉ हमको आता ही है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर वो इस वेक्टर के बराबर होता है, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करें, इन टर्म्स को अगर हम रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर में, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल विल बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड पार्टिकल ओरिजिन के रेस्पेक्ट में माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। अब देखते हैं, ये रिलेशन तो हमने देख लिया, R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ठीक है। अब अगर अपने को वेलोसिटी निकालनी हो सेकेंड पार्टिकल की फर्स्ट पार्टिकल के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे। पोजीशन वेक्टर को किससे रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आती है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो पूरी इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, V21 इज इक्वल टू V2 माइनस V1, R21 का डिफरेंशिएशन V21, R2 का V2, R1 का V1, ठीक है। V21 मतलब V2 विद रेस्पेक्ट टू 1, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। कैसे निकालेंगे उसको, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। एक्सेलरेशन निकालना है हमको, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन को वापस से डिफरेंशिएट कर दीजिए वेलोसिटी वाली को, तो क्या आ जाएगा, A21 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो ये तीन फॉर्मूले बड़े काम के फॉर्मूले हैं। पोजीशन वेक्टर रिलेटिव में निकालना है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है जिस पार्टिकल के जिसके रेस्पेक्ट में, तो दोनों का डिफरेंस ले लो, ठीक है। अब हम ये जो हमने मैथमेटिकल चीज पढ़ी है इसको हमारी फील्ड से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो अभी तो मजा आएगा। तो हम वो सिचुएशन ले लेते हैं जो हमने डिस्कस करी थी, ए ब्लॉक 10 मीटर पर सेकेंड से, बी ब्लॉक 6 मीटर पर सेकेंड से, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 20 मीटर, ठीक है। कितने टाइम में मिले थे ये, 5 सेकेंड में मिले थे ये, हमें याद है ये, ठीक है। अब देखिए हम आगे वाली डायरेक्शन को आई कैप ले लेते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो ए की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से बताते हैं, ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से ए की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10 आई कैप,
बी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 6i कैप, ठीक है। अब हमको निकालना है वी ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। क्या फॉर्मूला पड़ा है अभी किसी पार्टिकल की किसी के रेस्पेक्ट में, वी ए माइनस वी बी, रिलेटिव में फॉर्मूला पड़ा है, अभी भी डिराइव करा फॉर्मूला ये। वी ए की वैल्यू पुट करते हैं, वी बी की वैल्यू पुट करते हैं, 10i कैप माइनस 6i कैप कितनी आ गई 4i कैप। और हमने जब फिजिकली इनको चला के देखा था तब भी कितनी आई थी 4 मीटर पर सेकेंड, मैथमेटिकली भी कितनी आई 4i कैप, ठीक है। अब b की वेलोसिटी b के फ्रेम में देखें जरा, भाई b खुद को खुद के फ्रेम में कैसे देखेगा, फॉर्मूला लगाते हैं जो अभी सीखा, क्या होगा vb माइनस वीबी, 6i कैप माइनस 6i कैप कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। तो b के फ्रेम में b की वेलोसिटी कितनी हो गई 0, ये तो होना ही था, खुद के फ्रेम में खुद की वेलोसिटी कितनी होगी 0। तो अगर हम इस सिचुएशन को b के फ्रेम से एनालिसिस करें तो a की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड और b की वेलोसिटी 0, b रेस्ट पे आ जाएगा। तो b के फ्रेम से दुनिया कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो देखिए अब कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, b के फ्रेम से टाइम निकाल के देख लेते हैं। 20 मीटर की दूरी है, a कितने से अप्रोच कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, b रुका हुआ है, टाइम कितना लगेगा 4t इक्वल टू 20, t इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड जो पहले डिराइव कर चुके हैं हम, ठीक है। सिंपल है, b की दुनिया से देख रहे हो तो भी आंसर तो सेम ही आएगा, टाइम का तो आंसर सेम ही आएगा, टाइम तो फ्रेम इंडिपेंडेंट है। जब तक वेलोसिटी ऑफ लाइट से नहीं चल जाए, वो सब बातें रिलेटिविटी की न्यूटोनियन मैकेनिक्स में नहीं लगाते हैं हम, नॉर्मल वेलोसिटीज के लिए 10 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड इसमें नहीं लगती है वो सब c के नजदीक वेलोसिटीज होती तब, ठीक है। तो टाइम तो सेम आएगा किसी भी फ्रेम से देखें तो, ठीक। अब इस सिचुएशन को अगर हम a के फ्रेम से एनालिसिस करें, सोच के देखिए a की नजरों से, a के रिलेटिव, a के रेस्पेक्ट में दुनिया कैसी दिखेगी। तो ग्राउंड फ्रेम से तो दुनिया ऐसी दिख रही है, a के फ्रेम से अगर हम देखें तो a के फ्रेम से सबसे पहले वी ए विद रेस्पेक्ट टू a की वेलोसिटी a के रेस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी वी ए माइनस वी ए, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो a खुद के फ्रेम में खुद को रेस्ट पे पाएगा जो कि सही है। b का क्या होगा वी बी विद रेस्पेक्ट टू a, b की वेलोसिटी a के फ्रेम में कितनी होगी वी बी माइनस वी ए, वीबी की वैल्यू डालते हैं ग्राउंड फ्रेम वाली 6i कैप माइनस वी ए की वैल्यू 10i कैप कितनी हो गई -4। माइनस का मतलब जिधर प्लस माना है उसके अपोजिट, तो a b को अपनी तरफ आते हुए देखेगा। तो a के फ्रेम से दुनिया इस तरह से दिखेगी, a रेस्ट पर और b उसकी तरफ 4 से आ रहा है। इससे भी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कब मिलेंगे। देखिए कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में 20, b कितने से आ रहा है 4 से, तो टाइम t मान लिया तो 4t इक्वल टू 20, t इक्वल टू 5, आंसर तो सेम ही आएगा। तो रिलेटिव मोशन की कंसेप्ट हमने पढ़ लिए, लेकिन उसको अप्लाई करके देखना भी जरूरी है। तो इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए बहुत बढ़िया क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए एक सबसे पहला सवाल लेते हैं। इसमें हमको एक सिचुएशन गिवन है, a 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और उसका एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। b जो कि a के 10 मीटर आगे है वो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है वो, ठीक है। मतलब इसका एक्सीलरेशन b का कितना हो गया 0 हो गया क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है वो देखते हैं जरा। फाइंड व्हेन विल a एंड b क्रॉस, a और b कब क्रॉस करेंगे। अज्यूम लेंथ ऑफ ब्लॉक्स टू बी नेग्लिजिबल, इन ब्लॉक्स की लेंथ हमें नेग्लेक्ट करनी है ताकि उनका टाइम अकाउंट में नहीं आए, बहुत पतले पतले मानने हैं इनको, ठीक है। एंड दे आर मूविंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स, ये पैरेलल ट्रैक्स पे चल रहे हैं ताकि भिड़ेंगे नहीं, क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, ऐसे ही ये क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, ये ठीक है। चलिए पैरेलल ट्रैक्स पे मूव कर रहे हैं, तो भाई इसको सॉल्व करते हैं। इसको ग्राउंड फ्रेम में भी सॉल्व कर सकते हैं कि b कितना चला a कितना चला, दोनों का डिफरेंस 10, लेकिन रिलेटिव से सॉल्व करके
देखते हैं, रिलेटिव के प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम बी के फ्रेम में सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बी। बी के रेस्पेक्ट में सॉल्व करने पर क्या हमको पहले ए की वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी? बिल्कुल, बी के फ्रेम में जाना पड़ेगा। ये तो ग्राउंड फ्रेम में सिचुएशन है, हमें तो बी के फ्रेम में जाना है। तो सबसे पहले ए की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ये t इक्वल टू 0 पर हमको चीजें गिवन है, हम आगे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई पॉजिटिव आई कैप ले लेते हैं। तो ए और बी, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए t इक्वल टू 0 पर विद रिस्पेक्ट टू बी, क्या फॉर्मूला लगाएंगे भाई इसमें? हम वेलोसिटी निकालनी हमको पता है, फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कितना होगा ये है 10 आई कैप माइनस यू बी कितना है 5 आई कैप। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप आगे की डायरेक्शन में। सिमिलरली एक्सेलरेशन भी निकालते हैं हम। अब ए का बी के रेस्पेक्ट में कितना होगा? ए का एक्सेलरेशन डायरेक्ट लिख देते हैं आप 10 आई कैप माइनस बी का एक्सेलरेशन दैट इज 0 आई कैप, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी आ गया। अब देखिए ये रिलेटिव में आया, बी के फ्रेम में विद रिस्पेक्ट टू बी आया ये सब कुछ। अब ए को बी के रेस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट करना है? 10। बस यही फायदा हुआ बी के उसमें जाने का, ए को 10 ट्रेवल करना है। तो एस ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 10। अब इक्वेशन लगा देते हैं, हमको टाइम निकालना है, यू ए एस पता है, टी निकालना है। लेकिन एक मिनट, वो इक्वेशंस तो हमने ग्राउंड फ्रेम में पढ़ी थी, रिलेटिव में भी होल्ड करेंगी क्या? बिल्कुल करेंगी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो पांचों इक्वेशंस होल्ड करेंगी, रिलेटिव में भी होल्ड करेंगी बिल्कुल उसी तरह से। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बस सब में रिलेटिव आ जाएगा, रिलेटिव रिलेटिव रिलेटिव, और t तो रिलेटिव होता ही नहीं है। ठीक है, तो भाई इक्वेशन अगर हम लगाएं तो s, भाई हम लगा रहे हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सारी चीजें a विद रेस्पेक्ट टू b है ये, तो ये a विद रेस्पेक्ट टू b, a विद रेस्पेक्ट टू b, a विद रेस्पेक्ट टू b। इसकी वैल्यू कितनी है 10 इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है 5t प्लस हाफ 10t स्क्वायर। तो ये कटेगा 5 से और ये कटेगा 2 से। सॉल्व करेंगे सॉल्व करेंगे सॉल्व करेंगे तो t की दो वैल्यूज आएंगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर t की दो वैल्यूज आएंगी 1, -2, वो सॉल्व हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है 1, -2। माइनस तो आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि t को 0 से स्टार्ट करा है, t तो पॉजिटिव ही होगा, तो ये गया। ठीक है, आंसर आ गया t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड बाद a b को क्रॉस करेगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल अब आप ट्राई कीजिए। सिचुएशन गिवन है, a 30 से चल रहा है कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन 0, b रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ये t इक्वल टू 0 का खेल गिवन है सारा ये। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पर a 30 से b रेस्ट से, लेकिन b का एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आगे की तरफ। एक काम करिए, आगे को पॉजिटिव ले लीजिए। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी 40 मीटर है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड व्हेन विल ए एंड बी क्रॉस। चलिए ट्राई कीजिए, बी के फ्रेम से कोशिश कीजिए। आया आंसर? 2 टाइम आए होंगे पॉजिटिव में, वो भी 2 और 4 सेकेंड, बिल्कुल सही है। 2 बार ए और बी क्रॉस करेंगे। सॉल्व करके देखते हैं जरा। तो देखिए सबसे पहले हम b के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, तो विद रेस्पेक्ट टू b हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी देखें, a की इनिशियल वेलोसिटी b के रेस्पेक्ट में कितनी हो गई भाई? u a 30 माइनस 0 दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड आई कैप। एक्सेलरेशन a का b के रेस्पेक्ट में कितना हो गया भाई? a का एक्सेलरेशन माइनस b का एक्सेलरेशन, a का कितना है 0 माइनस b का कितना है 10 दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट a का b के रेस्पेक्ट में कितना होगा? आगे की तरफ है 40,
इक्वेशंस बना लेंगे 40 इज इक्वल टू 30t प्लस एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो इसको सॉल्व करने पर इक्वेशन आ जाएगी। ये कटा 5 से 6 8 तो टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8 इक्वल टू 0। दो रूट्स आएंगे 2,4। तो दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब 2 बार क्रॉसिंग होगी, 2 बार ओवरटेक करेंगे एक दूसरे को। अब इसको जरा फिजिक्स से समझते क्या हो रहा है यार। इसमें आंसर तो आ गया मैथमेटिकली, पर समझ में भी आना चाहिए ना हो क्या रहा है। देखिए बी के रेस्पेक्ट में जाएंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 30 और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ 10, -10 और 30। तो बी के फ्रेम से देखते हैं। तो देखिए बी के फ्रेम से कुछ ऐसा हो रहा है। बी तो रेस्ट पे आ गया, बी 10 से था तो ये 10 से पीछे जा रहा है और 30 मीटर पर सेकेंड टी इक्वल टू 0 पर इसकी सिचुएशन है ये, टी इक्वल टू 0 पर। अब देखिए क्या होगा, ये 30 कम होगी। अब हम बी की आंखों से देख रहे हैं, बी की नजरों से देख रहे हैं हम ये सब कुछ। तो भाई ये इसकी 30 कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी फिर रुक जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन 10 का पीछे है तो ये वापस ट्रेवल करेगा। तो देखिए ट्रेवल कैसे करेगा ये, तो ये एक्चुअली में ऐसे जाकर ऐसे ट्रेवल करेगा, ठीक है। इसलिए 2 बार आंसर 2 और 4 आंसर आ रहा है। अब ग्राउंड फ्रेम से समझते हैं। देखो ग्राउंड फ्रेम में जो सिचुएशन थी वो ये थी, 30 से रेस्ट और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मजेदार है ग्राउंड फ्रेम से और भी। देखिए ये 30 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट से चलता जा रहा है, बी धीमी शुरुआत कर रहा है रेस्ट से स्टार्ट होकर, तो ए ओवरटेक कर लेगा एक बार तो, लेकिन बी पीछे से पीछा करते हुए आ रहा है और अपनी स्पीड भी बढ़ाता जा रहा है। ए की स्पीड तो कांस्टेंट है, बी अपनी स्पीड बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा, तो एक बार वो वापस से ए को ओवरटेक करेगा। तो देखिए कैसे हो रहा है ये इस तरीके से हो रहा है। देखिए ए गया और ए तो चल ही रहा है और ये बी आगे निकल गया उससे बाद में, क्योंकि बी ने अपनी स्पीड बढ़ा ली। चलिए अगला सवाल करते हैं। मान लीजिए हमें गिवन है 2 बॉल ए और बी। क्वेश्चन क्या है, एट टी इक्वल टू 0 पार्टिकल ए, पार्टिकल गिवन है ए इज ड्रॉप्ड, इसको ड्रॉप कर दिया टी इक्वल टू 0 पर, एंड साइमल्टेनियसली मतलब टी इक्वल टू 0 पर ही पार्टिकल बी इज थ्रोन अपवर्ड विद 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका है। पूछा जा रहा है फाइंड व्हेन एंड वेयर विल दे क्रॉस, कब और कहां ये क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। ये तो करा हुआ सवाल है हमारा वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में, सेम सवाल करा ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व। अब इसमें देखते हैं रिलेटिव का क्या मजा आने वाला है। पूरे सवाल के लिए अपन नीचे को पॉजिटिव मान लेते हैं, पूरे सवाल के लिए। देखिए तो ग्राउंड फ्रेम में डेटा लिखें, अगर ग्राउंड फ्रेम में डेटा लिखें तो इनिशियल वेलोसिटी ए की कितनी है 0, ए का एक्सिलरेशन कितना है, नीचे को पॉजिटिव माना है तो 10। अच्छा बी की वेलोसिटी कितनी है, इनिशियली देखें तो ऊपर की तरफ है, नीचे को पॉजिटिव माना है हमने, ठीक है ना, तो -30। और बी का एक्सेलरेशन कितना है 10, ये भी वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी है, ग्रेविटी के अंदर फॉल कर रहा है। अब देखने वाली बात है अपन बी के फ्रेम में चाहते हैं, ये तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड डेटा लिख दिया अपन ने, लेकिन अपन विद रेस्पेक्ट टू बी जाएं, अभी रिलेटिव का मजा आएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितनी हो गई भाई, a minus b 0 minus 30 that is equal to 30। एक्सेलरेशन ऑफ a with respect to b कितना हो गया 10 minus 10 0। तो a का एक्सेलरेशन b के फ्रेम में 0 है, मतलब a कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है b के फ्रेम में, काम खत्म। तो देखो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है बी के फ्रेम में 30 मीटर पर सेकेंड से, और उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 30 मीटर। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 30/30 दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। बस ये रिलेटिव मोशन का फायदा हुआ, क्योंकि देखो दोनों वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहे हैं, तो दोनों का एक्सेलरेशन 10, तो एक्सेलरेशन तो कैंसिल हो गया एक के फ्रेम में जाने पर, तो सटाक से आंसर भी आ गया, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम्स में रिलेटिव मोशन काफी फायदेमंद होता है।